अब सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसको और डिटेल में समझना होगा। अभी तक जितना समझ में आया क्या? यस सर। हर्ष, तासीन, अभ्युदय, शानिया, झील, अभी तक जितना समझ में आया क्या? सर यस एक बार सर। आप वो मतलब एक बार एक साथ मतलब एक बार बोलिए ना, M1 मैं भी में क्या क्या वापस आता है समझा रहा हूँ, M2 में। डोंट वरी, सुनो अभी। क्योंकि मेरे को अभी 30 मिनट्स और लगेगा इसको समझाने में, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरा बात। अब मैंने जो बोला था वो ये बोला था कि M1 में क्या क्या आता है, जल्दी जल्दी, अब इतना पता है अपने को। करेंसी कॉइन्स पब्लिक के साथ, यस और नो? हाँ सर। डिमांड डिपॉजिट्स किसके पास पड़ा है जो? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल कमर्शियल बैंक। बैंक्स। जितना जल्दी जल्दी बोलोगे उतना अच्छा से तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। और थर्ड वाला क्या बोला हाँ था? सर। सर अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ठीक है, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें मेरे को ज्यादा ज्ञान देना भी नहीं है। मेरे को ज्ञान देने का जरूरत है M2 में। और M2 मैंने क्या लिखा था पता है? वो पैसा जो सेविंग्स डिपॉजिट का पड़ा है, किसके पास पड़ा है? RBI। बस। पोस्ट ऑफिस। हम्म। पोस्ट ऑफिस सर। सेविंग बैंक। POSB। M2 में M1 तो आएगा ही, प्लस इसको डिटेल में थोड़ा लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। सेविंग्स डिपॉजिट का पैसा, क्या बोला मैंने? सेविंग सेविंग्स डिपॉजिट्स का डिपॉजिट। पैसा। सेविंग डिपॉजिट्स का पैसा जो कहाँ पे पड़ा है बेटा? USP। आरबीआई। विथ, हाँ, बोल तो। सब आरबीआई के पीछे पागल हो गया। सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मैंने बोला था POSB। हाँ। तो POSB हुआ ना, POSB, यस और नो? तो M4 POSB हाँ M2 सर। में M1 आ गया, प्लस हाँ सेविंग सर। डिपॉजिट्स का जो पैसा है जो मेरा कहाँ पड़ा है? POSB। POSB में पड़ा है। ठीक है, और इसका एक फीचर बताया था कि इसको अपन चेक से विड्रॉ, नहीं कर सकते। वेरी गुड, नहीं कर सकता। और M3 में क्या आया याद है? M3 में हाँ याद है, लाइफ M1 टाइम प्लस डिपॉजिट। नेट टाइम डिपॉजिट विद ठीक है, कमर्शियल बैंक। मेरे को M3 में भी ज्यादा बात नहीं करना है, ट्रस्ट मी। मेरे को M3 में भी ज्यादा बात नहीं करना है, मेरे को बात करना है M2 में। M2 का इसको वापस पढ़ो, क्या लिखा है मैंने? सेविंग्स डिपॉजिट विद POSB। सेविंग डिपॉजिट विथ POSB, और इसके साथ M1 तो है ही है बेटा, इसके साथ M1 तो है ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम। नहीं है। लेकिन मैंने जब बोला कि M4 में सब कुछ आ जाएगा, तो मैंने बोला M4 में M1 भी आ जाएगा, यस और नो? हाँ। मैंने बोला M4 में बेटा M1 भी आ जाएगा, बोला तो। और हाँ सर मैंने बोला। बोला M4 में टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा, यस और नो? और मैंने यस बोला, सर। और मैंने क्या ऐड करा इसमें, बोलो? क्या ऐड सर करवाया? आप बोला था मैंने बोला ये भी आ जाएगा, यस वो और नो? पी। बोला ना? POSB हाँ POSB। सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब M2 का बारी था, तो M2 में मैंने बोला था M1 ले लेना बेटा, और सेविंग डिपॉजिट्स लेना। कौन सा डिपॉजिट्स? सेविंग्स डिपॉजिट। जो मेरा पड़ा था POSB में, यस और नो? हाँ। और इस बार मैं बोलना हाँ। चाहता हूँ M4 में ऐड होगा M1 प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट, तो लेना ही है। बट क्या बोलता है M4, बोलता है बेटा सिर्फ सेविंग डिपॉजिट नहीं लेना है। पोस्ट ऑफिस में क्या खाली सेविंग डिपॉजिट होता है? और बहुत सारे डिपॉजिट्स नहीं। होता है ना। तो ये बोलता है टोटल डिपॉजिट्स ले लेना पोस्ट ऑफिस का। क्या बोला मैंने? टोटल टोटल डिपॉजिट्स। डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट में सेविंग डिपॉजिट अपने आप आ गया, यस और नो? यस सर। तो M4 क्या बोलता है कि सेविंग डिपॉजिट तो लेना ही है, लेकिन इसके अलावा जितने सारे डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो सारे के सारे ले लेने हैं। वापस बोलो। M4 बोलता है M1 लेना है, टाइम डिपॉजिट लेना है, बट क्या खाली सेविंग डिपॉजिट लेना है क्या? नहीं सर। दिन आंसर इज नो। पोस्ट ऑफिस में जितना पैसा जमा होता है, पोस्ट ऑफिस में जितना पैसा जमा होता है, वो सारा का सारा पैसा ले लेना है, यस और नो? लेकिन अगर एग्जाम में दिया रहेगा तो एक चीज छोड़ देना, पोस्ट ऑफिस में सारा का सारा डिपॉजिट ले लेना, लेकिन NSC छोड़ देना। वो क्या छोड़ देने के लिए बोला है?
NSC. एनएससी का फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या बोला मैंने? अब ये क्यों छोड़ना है National क्या नहीं, Saving इसके लिए Certificate. तुमको थोड़ा आगे जब जाएगा तो समझ में आएगा, बट एग्जाम में हालांकि शायद नहीं दिया रहेगा, बट मैंने फिर भी लिखा दिया। एनएससी को छोड़ देना। क्या मैंने बोला? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इसका अगर किसी को लॉजिक जानना है तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पहले मैं समझा देता हूँ। पहले समझ जाओ कि एग्जाम में कैसे करना है। एक चीज बताओ वापस से, M2 में और M4 में क्या फर्क है? M2 में M1 दोनों में कॉमन है, M2 और M4 में। हाँ सर. लेकिन M2 में केवल क्या लिया गया? पोस्ट ऑफिस का कौन सा डिपॉजिट? Savings. और M4 में क्या लिया गया? Total. टोटल डिपॉजिट। अच्छा, अगर मैं चीज ऐसा बोलूं कि बाप रे देखो, टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, क्या बोला मैंने? मान लो 2000 करोड़। कितना Total करोड़ deposit बेटा? with post office. 2000. और मैंने बोला बेटा सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। क्या बोला? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। मैंने बोला मान लो 600 करोड़। कितना करोड़? 600 करोड़। 600. और मैंने तुमको बोला बेटा M1 का आंसर है मान लो 1300 करोड़। कितना करोड़? 1300। मेरे को कोई बता सकता है M2 का आंसर कितना आएगा? 33 crore. 33,000। मैं M2 का आंसर पूछ रहा हूँ, M2 का आंसर। Sir, 1700. to 1900. 1,100 crore. 1900. M2 का आंसर क्या होगा? 1900 1900 M2 का मतलब था 1900. M1 पूरा का पूरा लेना है, यस और नो? यस सर। Yes, और sir. सेविंग डिपॉजिट से तो लेना था ना बेटा खाली। हाँ सर। तो M2 का आंसर आ गया 1300 प्लस 600, यस और नो? Yes, sir. कितना आ जाएगा? 1900. बहुत जन शुरुआत में गलत बोल रहे थे। अच्छा, अब अगर मैं बोल दूं एग्जाम में ये डेटा भी दिया हुआ है, टाइम डिपॉजिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नेट टाइम डिपॉजिट। मान लो 100 करोड़। कितना करोड़? मेरे को कोई M3 का आंसर बता पाएगा? M3 कितना आएगा? कितना बोला 2,300. सर? 100 करोड़ बोले। Sir, कमी कमी 2300. लिया, डेटा कमी लिया 2300. मैंने। 2,300. 43. 2300. 23। 2,300. श्योर? 53. श्योर। दिस हाँ। इज 100 और करोड़, ना ना 100 करोड़, दिस इज Oh, 100 sorry. करोड़। ओ 2 to Oh, 49। sorry. Sir, 1400. 1400. 14. जी हाँ, 1400 करोड़ बेटा। क्योंकि M3 का मतलब क्या था? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ना। यस सर। तो M3 का मतलब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, और M3 तो मेरा खाली 1300 था ना, और मैंने टाइम डिपॉजिट तो 100 करोड़ दिया। तो M3 कितना आ गया? 1400. कोई मेरे से स्टूडेंट ये तर्क भी कर सकता है, सर ये कैसे हुआ? M2 का आंसर ज्यादा है, M3 का। अरे भाई, यहाँ पे बात ज्यादा या कम का नहीं, यहाँ पे बात लिक्विडिटी का है। किसका बात है? Liquidity. लिक्विडिटी। M3 का जो 100 करोड़ है वो लिक्विड है क्या? M3 का जो 100 करोड़ है वो लिक्विड है क्या? नहीं। नहीं. नहीं। M3 का 1300 तो लिक्विड है, लेकिन 100 करोड़ लिक्विड नहीं है ना। समझ में आया मेरा बात? मैं हाँ, चाहता तो सीधा 1000 ले सकता था, आंसर 2300 आता जो तुम लोग बोल रहा था। आता कि नहीं आता? लेकिन आता तुम्हारे सर। मन में गलत धारणा पैदा हो जाती कि M1 का आंसर सबसे कम होता है, फिर M2 का आंसर, फिर M3 का आंसर। इस गलत धारणा को मिटाना था मेरे को। समझ में आया? यस सर। हाँ, sir. अच्छा, कोई मेरे को M4 का आंसर बता सकता है क्या? M4 का आंसर? सर 33। अलग अलग आंसर 34। मिलेंगे, मेरे को पता है। तुम लोग सब कोई 30 ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है ट्यूशन। 2700. 2700. 34। एक मिनट रुको। 34। तासीन बोला Sir, 34 फाइन। 28. 28. एक मिनट। 28. हर्ष बोला 28, तासीन और एक जन और बोला 34। सर मैं 34 बोला। मैं मतलब 6 सर। 6 सर। B boy.
अभी तो सिक्सर अभी तो 29 होगा ना सर? सबका अलग अलग 34 आंसर है। शानिया का कुछ और 29 समथिंग है ना। सर एक बार वो बोलिए ना, M4 में तो नेट टाइम डिपॉजिट, टोटल टोटल डिपॉजिट और M1 आता है ना। वो तो मैं भी जब एक सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा, अभी तुम लोग का आंसर ले रहा हूँ मैं खाली। एक मिनट, हाँ। सर वापस दिखाओ वो स्क्रिप्ट। लो एक बार पूरा सर देखो। स्क्रीन से दिखाइए। टाइम डिपॉजिट करने से भी तो M4 आता है। हाँ 34 आई विल सब हाँ, सोच लो 34 है यार, सर। 39 कोई आता है। प्रॉब्लम नहीं M2 है मेरे को, सब सोच 19 लो, सब सोच और लो। टाइम डिपॉजिट है वो 34 चार एक सेकंड सर, एक हाँ, सेकंड। तासीन बोला सर वापस बदलेंगे। 4 आंसर तो बोल दिया तासीन तुमने। नहीं नहीं मैंने सर एक ही मैं बोला, उसी सर पे सोच किया 34 ही था होगा। पर थोड़ा अभी हाँ उदय सर। 34 बोल रहा होगा, सर फिर भी 34 एक को बार चेक लॉक कर। किया जाए। हाँ हाँ एक सर सेकंड एक 34 होगा। सेकंड, फिर भी हर्ष ट्राई कर बोल रहा है लेते सर हैं। मेरा भी 2800 को 34 कर दिया जाए। सर मेरा थोड़ी, हाँ। सर मैं झील पहले दत्ता से बोल रही है 34 सर हूँ। मेरे आंसर आ रहा है 0 करोड़। हाँ, जीरो 34 है। ये गलत है। हाँ 3400 भी आता है। 3400। शानिया मैडम 29 भी आता है, 34 भी आता है। ओ, शानिया को एक हाथ से 2 लड्डू चाहिए। अरे नहीं सर, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म करने से तो डिफरेंट आ रहा है। चलो आओ देखते हैं फाइनल आंसर क्या होने वाला है। चलो सब अपने जो दिल है उसको थाम के बैठो, क्योंकि क्या पता किसका सही और किसका गलत हो। देखो तासीन, जो तुम्हारा सवाल था क्या आता है क्या नहीं, देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। अब आंसर चेंज नहीं होगा। नहीं मेरा 34 ही है सर, क्या था। M4 में M1 आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है बिल्कुल। प्लस टाइम डिपॉजिट्स आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल प्लस टोटल डिपॉजिट, यस और नो, जो किसके पास पड़ा है? पोस्ट ऑफिस के पास पड़ा है, यस और नो? हाँ। यस चलो सर। तो सर एक चीज बताओ सर मेरा। सर सर सुने ना सर। बोलो सर बोलो एक बोलो, चीज सुन रहा पूछना, आंसर 28,000 है शायद, लास्ट मेरा 28,000 हूँ। 2800 है। 28,000 तो हो ही सर नहीं सकता है। मैं करेक्ट ही सॉरी बोला। 2800, सर 2800 सर मेरा 28, 2800 मेरे 2800। सर मेरे हिसाब से 34 ही होगा। ठीक है अभ्युदय, मेरा अभी दो 28। जन का 2800 है। अभ्युदय हाँ बोला हाँ 34 है, अभी देख लेते हैं। चलो सर, हाँ ठीक है। M4 में सबसे चलो पहले देख लिया M1 सर। आता है। अभ्युदय अभी भी हाँ 34 पे है और बाकी लोग बोल रहे हैं सर 2800। मेरा M1 कितना था मैं भी बेटा? 34 में ही हूँ। ओके झील, M1 कितना था? 13 1300। 1400। प्लस टाइम डिपॉजिट कितना था? 13 100। नहीं मैं कैसे 100। लिख रहा हूँ, सबसे पहले M4 में M1 था ना, M1, तो ओ M1 अच्छा तो अच्छा। 1300 था ना। हम्म, उसके टाइम डिपॉजिट कितना था? 100 था तो हाँ। हाँ प्लस ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? टोटल टोटल डिपॉजिट लिखा है। डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट्स विथ सर, पोस्ट टोटल ऑफिस। डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है भाई? ये तो शब्द लिखा हुआ है 2000 करोड़, यस और नो? हाँ इस सेविंग्स डिपो बहुत जन क्या किया पता है? बहुत जन किया है, इस 2000 में 600 को हटा दिया है। भाई हाँ हटाना ही क्यों है? पता नहीं तो। हटाना ही नहीं सर है मैं M1 तीन में तो हजार ले लिया चार ना, सौ इसको। M1 में तो पहले ले लिया ना, पोस्ट PSB है। कहाँ पे लिया? M1 में तो खाली M1 में तो खाली तीन ही याद है। चीज था तासीन। M1 में तो पोस्ट ऑफिस था ही नहीं। M1 अच्छा हाँ। टाइम अरे डिपॉजिट तो 1000 है। टाइम डिपॉजिट 100 लिखा है, मैंने बार बार बोला टाइम डिपॉजिट 100 था। तो हाँ सर 3400 आंसर टोटल चेंज। डिपॉजिट्स 2000 ही तो है ना, हाँ यस हाँ और नो? यस सर। तुमको इसको माइनस करने का रिक्वायरमेंट ही क्या है? M4 तो खुद ही बोलता है जितना डिपॉजिट है सब ले लो, और इस टोटल डिपॉजिट के अंदर ही सेविंग डिपॉजिट है, मतलब वो 2000 में सब आ गया, आया कि नहीं आया? आ आया अभी गया। अगर सर। तुमसे पूछेगा बेटा सेविंग डिपॉजिट को छोड़ के टोटल डिपॉजिट कितना है, तो 1400, बट इसका जरूरत क्या है अपने को, है ना?
मेरा टोटल डिपॉजिट 2000 करोड़ है, उसमें सेविंग डिपॉजिट 600 है। अब अगर मेरे को खाली M2 जानना है, अगर खाली M2 जानना है तो 2000 काम का है, 600 काम का है। 600। हाँ, अगर M2 जानना है तो खाली 600, लेकिन अगर M4 जानना है, M4 जानना है तो क्या काम का है? 2000। अब समझ में है मेरा बात? हाँ सर। हाँ सर। ये मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा है चेक कर लो। 3400। समझा कि नहीं समझा? सर आपने एक और फॉर्मूला लिखाया था ना, M2 प्लस टाइम डिपॉजिट। क्या बोलना चाहते हो? आपने और भी तो लिखाया था ना, M2 प्लस टाइम डिपॉजिट। हाँ वो, लेकिन इसलिए तो मैंने इसको क्लियर कर दिया ना कि वो तभी होगा अगर और कोई डिपॉजिट्स नहीं है। अगर सानिया सेविंग्स डिपॉजिट के अलावा और भी बहुत सारे डिपॉजिट है ना, तो आपको यही लगाना पड़ेगा ना। सर हाँ। हम लोग के पास जैसे M3 आपने निकाल के रखा था, हम्म। तो M3 के साथ हम लोग का टोटल डिपॉजिट है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। हाँ बस वही करना है, वही करना है, मेन वही है। M3 प्लस टोटल डिपॉजिट, मेन यही करना है। M2 प्लस वो वाला जो है वो तभी कर पाओगे, जो सानिया बोल रही है, जब मेरे पास बाजार में केवल सेविंग्स डिपॉजिट्स है। लेकिन सेविंग्स डिपॉजिट्स हर बार तो नहीं, और भी तो बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं ना। तो इसीलिए फॉर्मूला हमेशा जो एप्लीकेबल रहेगा ना सानिया, वो जनरली आप ये दिमाग में रखो कि आपका M3 जब आ जाएगा, क्या बोला मैंने, उसमें टोटल डिपॉजिट जोड़ देना सानिया, समझा क्या? हाँ सर ठीक है। ठीक है, समझा? हाँ सर यस समझे। सर। चलो एक और देता हूँ, इस बार सही करना। इस बार थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ डिटेल में। हाँ, इस बार थोड़ा अच्छा बड़ा सर, क्वेश्चन। सर हाँ, सर एक बार वो लिखना था, एक बार वो बताइए ना फोन में क्या क्या आता है, वो लिखना था। वो तो पुराने वीडियो में चला गया, वो तो पुराने वीडियो में चला काशिम गया। में भेज दूंगा तेरे को बाद में। नहीं नहीं, अभी भेज देना हर्ष। अभी भेज दो, तब तक मैं क्वेश्चन का डेटा लिख रहा हूँ। ठीक है। ताशीन संदीप गर्ग 5.5 पेज नंबर में है, खोल के देखते हैं। मैं बुक देख के आंसर नहीं देता सर। ए जा रे, ये मत सिखा, सबको पता है इधर। क्या? चलो, करेंसी विद पब्लिक 2000 करोड़ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ पब्लिक के पास? 2000 करोड़ उसके बहुत बाद ज्यादा मैंने है। बोला डिमांड डिपॉजिट्स पड़ा है किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। कितना पड़ा है पता है? 1800 करोड़। कितना पड़ा है? आप 1800 स्क्रीन में करोड़ लिखने। अच्छा। लिखा। इसके अलावा मैंने बोला अदर डिपॉजिट से आरबीआई के पास। एग्जाम में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन दिस टाइम। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई पड़ा है। कितना पड़ा है? 446 करोड़। कितना पड़ा है? लिखा। हाँ और एक सर। बात बोला गया है, बस सर कौन निकालना है कि एक कोई भी? सब निकालना पड़ेगा। यही पूछे ना सानिया, सुनना ही नहीं दिया मेरे को ठीक से। टोटल डिपॉजिट पड़ा है पोस्ट ऑफिस के पास, ध्यान से, क्या बोला मैंने? टोटल डिपॉजिट पड़ा है पोस्ट ऑफिस के पास 30 करोड़ का। कितना करोड़ का? 30 करोड़। उसके बाद टाइम डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास। टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक 350 करोड़। एंड लास्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स कितना करोड़? 6 करोड़। मेरे को सर M1 भी वो, निकाल। अच्छा सर सुनिए ना, वो जो नंबर 4 लिखा टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ये M4 वाला है ना? हाँ ऑब्वियसली। चलो, M1 M2 सर M3 M4 इतना कम सारा। क्यों है, इतना कम कैसे? हम्म। भाई पोस्ट ऑफिस के फिगर है तो साथ वो इमेजिनरी फिगर है। क्यों दिमाग लगा रहा है तू? जो चीज नहीं है कम यूज कर।
30 करोड़ का टोटल डिपॉजिट जो है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, उसमें से सेविंग बैंक का पोस्ट ऑफिस 6 करोड़ है। ये मेन तुमको देखना है ना बेटा, कि कहीं ये एक्सीड नहीं हो जाए। मैं अगर सेविंग बैंक का 60 करोड़ देता तो तुम सवाल उठा सकता है ना तासीन, कि सर टोटल 30 है, उसमें सेविंग बैंक का 60 कैसे हुआ, बट मैंने तो सेविंग बैंक का कम ही दिया ना। हाँ हाँ ठीक है, मेन वही सोचना है तुमको, ठीक है। सर निकालना क्या? सब निकालना है। हाँ। M1 M2 M3 M4 सब कुछ निकाल के फेंक दो। सर मेरा M1 आया 4246, ओके, M2 आया 4250, अच्छा। M3 आया 4796। M2 एक बार ठीक से देख लो हर्ष, M2 कितना बोला बेटा? सर M2 सर सर 452 आया। 4252 हाँ वही मैं बोल 52 रहा आया मेरा। सर M3 4596, हूँ। अच्छा M4 4626। अच्छा, सबका हो जाए फिर बता देता हूँ। जब डिस्कस करना बोलना है डिस्कस, हाँ। हो गया सर। मैंने दूसरा सम्स इसलिए लिया ताकि तुम लोग का फर्स्ट सम्स के बाद कोई डाउट रहा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। मैक्रो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है अगर समझ में आ गया तो, ठीक है ना। मैक्रो इज रियली इंटरेस्टिंग। चलो मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा टाइम वेस्ट करूं तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा? M1 M1 M1। तो M1 का आंसर अपन एक जगह लिख लेते हैं, कितना आया? 4246। 4246। सब करोड़ में ही लिखने का 6 जरूरत, ही मैं भी बोला। नहीं लिख रहा हूँ, ये है ना M1। हाँ सर। ठीक है हाँ सर। अगर मेरे को M2 निकालना है तो मैं इसमें केवल वो सेविंग्स डिपॉजिट्स वाला पोस्ट ऑफिस जोड़ दूंगा ना। हाँ हाँ सर सर। कितना हाँ आया? सर। 6 सर 252 4252। हाँ, यहाँ पे ये 6 करोड़ था, 4 करोड़ नहीं था हर्ष, है ना, क्योंकि 4250 बोला हाँ था। हाँ डन। M1 और M2 हो गया। सर M3 के लिए तो बहुत आसान था। M3 के लिए M1 ले लेना और टाइम डिपॉजिट्स ले लेना। 350। तो 4246 और टाइम डिपॉजिट्स कितना था? 350 30 करोड़। 350। अच्छा 350 350। कितना आया? 4596 4596। ये हाँ सर। अभी तक सबका सही था क्या? हाँ सर हाँ सर। बस हाँ सर। बस M2 मेरा गलत था। M4 में क्या करना है, पहले तो M1 पूरा ले लेना प्लस टाइम टोटल डिपॉजिट ले डिपॉजिट लेना पोस्ट। और प्लस इस बार टोटल डिपॉजिट ले लेना, सेविंग को छोड़ देना। M1 कितना था? 42। 46। टाइम डिपॉजिट्स कितना था? 350 350। लेकिन टोटल डिपॉजिट्स कितना था? 30 30। कितना आ रही है 4626। 4626। ये? हाँ हाँ सर सर। अब समझ में आया हाँ सबको? हाँ। सर ये लास्ट फॉर्मूला इतना बड़ा करने की जरूरत है क्या? हम लोग के पास तो है ही M3 प्लस वो। हाँ, मतलब जिसको समझ में नहीं आता ना उसके लिए मैं बेसिक से समझाता हूँ, तुमको आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सीधा क्या करोगे ना, ये जो M3 आया ना 54596, उसमें 30 और जोड़ हाँ देना, यही तो प्लस। बोलना चाहते हो ना। हाँ हाँ मैं ऐसे ही किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है। मैं चाहता हूँ इस चैप्टर का एक लास्ट चीज जो तुम लोग मेरे को नेक्स्ट डे बताओगे, ध्यान सुनो, वो मेरा फेवरेट चीज है। मैं आज तक जितना बैच में पढ़ाता हूँ हर बार मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स
इस पे एक वीडियो बना के दे मेरे को, वीडियो नॉट ऑडियो। क्या टॉपिक है? क्या लिखा हाई देखो, पावर मनी। ये तुम लोग गूगल भी कर सकते हो, ये तुम लोग यूट्यूब पे भी कर सकते हो। मेरे पढ़ाने से पहले आई वॉन्ट यू पीपल टू स्टडी दिस एंड सेंड मी अ वीडियो ऑफ अराउंड 3 to 4 minutes कि ये हाई पावर्ड मनी होता क्या है। क्लियर? क्योंकि दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ मनी जो हम नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं डेफिनेटली, बट तुम्हारे पढ़ाने के बाद ये हम तुम लोगों से जानना चाहते हैं कि व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. ये होमवर्क जो है तुम लोगों का वीडियो, ये मेरे को आज रात को 10 बजे के अंदर मिल जाना चाहिए, और जिसका वीडियो नहीं मिला उसको मैं अगले दिन लिंक में नहीं घुसाने वाला हूँ। मेक श्योर दिस थिंग, लिंक में नो एंट्री। क्लियर? आज So रात next class कब है? 10 बजे का टाइम है, मेरे को वीडियो चाहिए। क्या चाहिए? नॉट ऑडियो, पहले ही बोल रहा हूँ, क्या चाहिए? Sir, वीडियो। next class कब वीडियो। करोगे आप? नेक्स्ट क्लास हम लोग सर आज रात को ही कर सकते हैं, एक क्लास, ठीक है? ओके सर। आज अपना होता है कितने बजे कैसे आज से? रात को, जैसे कल तो होता था, तो कल की जगह मैंने आज दे दिया कि कल मैं थोड़ा व्यस्त था, तो आज रात को होता है क्या वैसे अपना कोई क्लास? सर आज रात को नहीं होता, अच्छा एक चीज बताओ ना, कल एक रात चीज को हम बताओ, लोग का। सुनो ना, इधर देखो, मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ।